अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का ताल्लुक़ पश्तून कबीले से था, जो कि सल्तनत गौरिया का दूसरा और आखिरी हुक्मरान था। गौरी ने हिंदुस्तान के कई इलाके फ़तह किए। इसकी फतूहात मौजूदा पाकिस्तान से शुरू हुई और भारत के भटिंडा, दिल्ली और अजमेर से बढ़कर बिहार और बंगाल तक फैल गई। इस तरह पूरा शुमाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। इस सल्तनत का मरकज़ अफ़गानिस्तान था, जबकि गौरी ने हिंदुस्तान के अलावा ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के इलाकों पर भी हुकूमत की। गौरी ने जब भटिंडा फ़तह किया तो उस वक्त दिल्ली और अजमेर में हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। जब पृथ्वी को पता चला कि शहाबुद्दीन गौरी ने भटिंडा फ़तह कर लिया है तो वो एक ज़बरदस्त फ़ौज लेकर, जिसकी तादाद 2 लाख थी, मुसलमानों से लड़ने के लिए निकला। दिल्ली के शमाल मगरिब में करनाल के करीब तराइन के मैदान में दोनों अफवाज में खूब लड़ाई हुई, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज थोड़ी थी और गौरी को इस जंग में शिकस्त हुई और वो बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। इसी हालत में एक सिपाही इसे बचा कर ले गया। गौरी को लाहौर लाया गया, जहाँ से वो गज़नी पहुँचा। शहाबुद्दीन गौरी को इस शिकस्त का इतना रंज हुआ कि 1 साल तक उसने ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं गुजारी और उसने अपने जर्नैलों से बातचीत तक बंद कर दी। और कहा यह जाता है कि जिस लिबास में गौरी को शिकस्त हुई, गौरी ने वो लिबास तन से जुदा नहीं किया और बदले की आग में लिपटा रहा। गौरी ने 1 साल के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ौज तैयार की, जिसकी तादाद 1,20,000 थी। इस फ़ौज को लेकर वो अपनी शिकस्त का बदला लेने दिल्ली रवाना हुआ। दूसरी तरफ पृथ्वीराज भी भारत के 250 राजाओं की मदद से 3 लाख से ज़्यादा फ़ौज और कई हज़ार जंगी हाथी लेकर रवाना हुआ और दोनों जर्नैलों की फ़ौज एक मरतबा फिर उसी मकाम पर आमने सामने हुई जहां पिछली दफ़ा गौरी को शिकस्त हुई थी। राजा पृथ्वी ने गौरी को पैगाम भिजवाया कि अपने सिपाहियों के हाल पर रहम खाओ और उन्हें वापस ले जाओ। शहाबुद्दीन गौरी ने जवाब दिया कि मैं इधर तक वापस जाने के लिए नहीं आया और जंग किए बिना मैं वापस नहीं जा सकता। अगले दिन दोनों अफवाज का सामना हुआ। जंग सूरज तुलू होते ही शुरू हुई और ज़ोहर के वक्त ख़त्म हो गई। शहाबुद्दीन गौरी को फतह हुई और पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई। पृथ्वी ने भागकर जान बचाई, मगर दरिया सरस्वती के पास से गिरफ्तार हुआ और सुल्तान गौरी के हुक्म पर इसे कत्ल कर दिया गया। ये एक फैसला कुन जंग थी, जिसका नतीजा ये निकला कि गौरी से मुकाबला करने के लिए कोई हिंदू राजा खड़ा नहीं हुआ और मुसलमान आराम से फतूहात हासिल करते चले गए। दोस्तों, इसी शहाबुद्दीन गौरी के नाम पर पाकिस्तान ने अपने एक मिसाइल प्रोग्राम का नाम गौरी रखा है, जबकि इंडिया ने इसी पृथ्वीराज चौहान के नाम पर अपने एक मिसाइल प्रोग्राम का नाम पृथ्वी रखा है। गौरी पाकिस्तान का पहला MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। गौरी 1500 किलोमीटर दूर तक 700 kg का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है। इसे कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री ने बनाया है और करीबन अब तक 100 से ज़ायद गौरी मिसाइल बनाए जा चुके हैं। इस मिसाइल के बारे में कहा यह जाता है कि ये टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया से ली गई थी, लेकिन ऐसी बातों की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की जाती। पाकिस्तान ने इस मिसाइल का पहला तजुर्बा 6 अप्रैल 1998 को टिल्ला जोगियां के करीब किया था। 12 जनवरी 2003 में इस मिसाइल को स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन्स के साथ सर्विस में शामिल कर लिया गया। गौरी मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल रॉकेट मोटर इंजन पर मुश्तमिल है। आपको सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज रॉकेट में फ़र्क बता दें, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि रॉकेट में स्टेजेस उस ब्लॉक को कहा जाता है जिसमें फ्यूल होता है और इंजन होता है। तो सिंगल स्टेज रॉकेट में फ्यूल का एक ही ब्लॉक और एक ही इंजन इस्तेमाल होता है, जो कि पेलोड को टारगेट पर पहुंचाता है, जबकि मल्टी स्टेज रॉकेट में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेज इस्तेमाल होते हैं और हर एक स्टेज का अपना फ्यूल और इंजन होता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि आपके सामने शाहीन 2 मिसाइल है, जो कि मल्टी स्टेज रॉकेट है। अगर आप गौर से देखें तो ये रॉकेट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे ऊपर पेलोड है, जिसमें न्यूक्लियर वारहेड रखा जाता है। उससे नीचे रॉकेट का सेकंड स्टेज और उससे नीचे रॉकेट का फर्स्ट स्टेज है। आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज में गैप देख सकते हैं। इस गैप को निशानी समझ लीजिए कि आपका रॉकेट कितने स्टेजेस पर मुश्तमिल है।
अब जब रॉकेट फायर किया जाता है तो फर्स्ट स्टेज में मौजूद इंजन और फ्यूल यूज होता है जो कि रॉकेट को आगे लेकर जाता है, और जैसे ही फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म होता है और इंजन बंद होता है तो ये हिस्सा रॉकेट से अलहदा हो जाता है और नीचे गिर जाता है, और जैसे ही ये स्टेज अलहदा होता है तो इस रॉकेट का दूसरा स्टेज ऑन हो जाता है और वही काम करता है जो स्टेज 1 कर रहा था, और इस तरह इस पेलोड को टारगेट तक पहुंचाया जाता है। इसके बरक्स अगर आप देखें, आपके सामने गौरी मिसाइल है जो कि सिंगल स्टेज है, इसमें शाहीन की तरह कोई गैप नहीं है, तो इस मिसाइल में मौजूद पेलोड को एंड तक इसी एक स्टेज ने पहुंचाना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है जबकि दोनों तर्ज के मिसाइल का काम पेलोड को पहुंचाना ही है। तो आपको बता दें कि सिंगल स्टेज पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि महंगी पड़ती है और परफॉर्मेंस पर भी इफ़ेक्ट करती है। फ़र्ज़ करें आपको 1500 किलोमीटर तक पेलोड लेकर जाना है तो सिंगल स्टेज में पूरा फ्यूल टैंक 1500 किलोमीटर तक साथ रहेगा, जिससे वज़न की वजह से स्पीड पर भी फ़र्क पड़ता है। जबकि मल्टी स्टेज में जैसे जैसे स्टेज अलहदा होते जाएंगे स्पीड और तेज़ होती जाएगी। गाइस, ये बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वरना बहुत से फैक्ट्स हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं। गौरी मिसाइल सिंगल स्टेज मिसाइल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी काम का नहीं है या स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मीडियम रेंज में सिंगल स्टेज भी चलता है। गौरी मिसाइल का तजुर्बा टिल्ला टेस्ट रेंज से 7:25 पर किया गया था और 7:33 पर यह बलूचिस्तान के सहरा में टारगेट पर कामयाबी से हिट हुआ, यानी 8 मिनट में ये अपने टारगेट तक पहुंच गया। इसके बाद पाकिस्तान ने गौरी 2 का तजुर्बा 14 अप्रैल 1999 में किया, जो कि इंडिया के अग्नि 2 मिसाइल के जवाब में किया गया था। गौरी 2 की रेंज 2300 किलोमीटर तक है और ये भी सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल रॉकेट मोटर पर मुश्तमिल है। गौरी 2 अपने साथ 1200 kg का न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वारहेड ले जा सकता है। गौरी 2 की एक्यूरेसी इंप्रूव की गई, GPS गाइडेंस सिस्टम ऐड किया गया जो कि पहले इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम था। दोस्तों, गौरी 2 मिसाइल ने 2004 तक पाकिस्तान का सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल होने का एजाज़ हासिल किया और फिर ये एजाज़ शाहीन 2 मिसाइल ने खींच लिया। गाइस, आपको ये बताना भी ज़रूरी समझूंगा कि गौरी 1 मिसाइल का ऑफिशियली नेम हतफ 5 है और गौरी 2 मिसाइल का ऑफिशियली कोड नेम हतफ 5A है। इसी तरह शाहीन मिसाइल का कोड नेम हतफ 6 है। दोस्तों, हतफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारों में से एक तलवार का नाम है जो कि इस वक्त टॉपकापी म्यूजियम तुर्की में पड़ी है। गाइस, पाकिस्तान ने गौरी 2 मिसाइल के बाद गौरी 3 पर भी काम शुरू किया, जिसकी एक्सपेक्टेड रेंज 3500 किलोमीटर से ज़्यादा थी और ये मल्टी स्टेज लिक्विड फ्यूल सिस्टम पर मुश्तमिल था, लेकिन इस प्रोग्राम को कैंसिल या बंद कर दिया गया। गौरी 3 प्रोग्राम को क्यों कैंसिल किया गया, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।